हेलो गाइस, ये दुपट्टा देखिए। इस दुपट्टे से हम आने वाले वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, जिसकी पेपर कटिंग आज हम करने वाले हैं। और आने वाले वीडियो में हम इस पे कटिंग करेंगे। जो पेपर कटिंग आज हम करने वाले उसी को रख के हम इससे डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हम पुराने कपड़ों से ही ब्लाउज़ बनाएंगे। तो चलिए हम पेपर कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने पेपर ले लिया है और ये हमारा नाप है। इसमें मैंने पूरा लिख लिया है जो भी मेरा नाप है। आप भी अब जिस नाप से बनाना चाहती है वो नाप आप ऐसे लिख लीजिए और उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो मैं 38 साइज़ का बना रही हूँ यहाँ ब्लाउज़। तो हम 38 साइज़ की ही पेपर कटिंग करेंगे डबल कटोरी की। तो यहाँ पर जो भी हमारा साइज होता है, जो भी हमारे ब्लाउज़ की लंबाई होती है, उसको हम 2 इंच बढ़ा के लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच है, तो मैं 2 इंच उसमें प्लस करके 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जो भी आपका साइज होगा ब्लाउज़ की लंबाई, उसमें 2 इंच प्लस करना है फ्रंट साइड की कटिंग के लिए। अब यहाँ पे मेरा शोल्डर है 16 इंच, तो मैं उसका आधा लेके उसमें से 10 इंच का मेरा गले की गहराई रहेगी, तो मैं उसमें से माइनस करके 6.5 पे शोल्डर ले रही हूँ। और 6.5 इंच पे ही मैं आर्म होल ले रही हूँ। इसमें आर्म होल ये हमारा अभी फाइनल नहीं है। आर्म होल हम हमारे नाप से रखेंगे, क्योंकि इसमें प्लेट नहीं डलेगी, इसलिए आर्म होल हमें बिल्कुल नाप से ही रखना है। अगर हम बड़ा रख लेंगे आर्म होल तो झूला जाएगा। 1 इंच पे मैं गोलाई दे रही हूँ आर्म होल की। ये हम फ्रंट साइड की कटिंग कर रहे हैं डबल कटोरी ब्लाउज में। अब हम ऐसे इसकी गोलाई दे देंगे। बाद में मैं नाप के देखूँगी कि मेरा आ रहा है कि नहीं आर्म होल। और ये चेस्ट का चौथा भाग ले रही हूँ 9.5। 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, 2 इंच मैं मार्जिन का ले ली हूँ। अब यहाँ कमर का निशान लगाएंगे। 38 की कमर है मेरी, तो मैं 9 इंच पे निशान लगा रही, 2 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो भी हमारा नीचे वाला निशान है उसको हम ऊपर वाले से सीधा मिलाएंगे। अगर हम तिरछा मिला लेंगे तो फिर हमारी सिलाई ब्लाउज़ की सीधी नहीं आती है। ये 2.5 इंच मैंने ब्लाउज़ का गला ले लिया है और इसकी लंबाई 6.5 इंच में रख रही हूँ। आधा इंच मेरा सिलाई में ऊपर जाएगा, 6 इंच तैयार मुझे गला मिलेगा। तो ये मैंने सामने के फ्रंट नेक की गोलाई दे दी है, गोल गला बनाऊंगी मैं सामने। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आर्म होल को नाप ले रही हूँ। 16 है मेरा आर्म होल, तो यहाँ पर 8 मेरा आ गया है पूरा आर्म होल। आप जब भी कटोरी ब्लाउज़ बनाते हैं या डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाते हैं तो आर्म होल नाप के ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेट नहीं डलती है। अगर आर्म होल हमने थोड़ा सा भी बड़ा लिया तो यहाँ पे आर्म होल में झोल आ जाएगा। इसलिए आर्म होल आपका जितना है उतना ही रखना है। इसमें अंदाज से आर्म होल नहीं लेना है कटोरी ब्लाउज़ में। अब बेल्ट का निशान 3 पे लगा रही हूँ और 1 इंच पे मैं बेल्ट की गोलाई दूंगी। यहाँ से भी मैं 3 इंच पे बेल्ट का निशान लगा रही हूँ और बेल्ट के निशान को हम सीधा कर लेंगे। 3 इंच का मैंने बेल्ट पे निशान लगाया है नीचे से। अब 1 इंच जो ऊपर लिया था उससे मैं बेल्ट की यहाँ से शेप दे रही हूँ, तो हमारा ये बेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे बेल्ट की मार्किंग होने के बाद में हम कटोरी के लिए नाप लेंगे। तो हमारा जो भी नाप होता है उसका हम तीसरा भाग लेते हैं। यहाँ 9.5 है तो हम इसके 3 भाग कर लेंगे। तो 9.5 का तीसरा भाग 3.25 आएगा। यहाँ पे 3.25 आया है, देखो मैंने 3 भाग कर लिए हैं। जो भी हमारा तीसरा भाग आता है उसको हम उस तरफ छोड़ देते हैं और बाकी 2 भाग हम कटोरी बनाने के लिए लेते हैं। तो यहाँ मैं दूसरे भाग पे निशान लगा के अब यहाँ पे हम आर्म होल से यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान कम नहीं लेना 2.5 इंच से, नहीं तो सिलाई नहीं आएगी कटोरी की। और यहाँ से 1 इंच ऊपर लेके हम कटोरी का यहाँ से शेप देंगे। ऐसे हम शेप दे देंगे कटोरी का। आप फ्रेंच कर्व से देंगे तो और अच्छे से गोलाई आ जाती है कटोरी की बहनों। ऐसे हम हल्का हल्का शेप देंगे। अब देखिए हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करके कटोरी को दूसरे कपड़े पे रख के बढ़ाते हैं। आप जब भी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करती हैं या डबल कटोरी की, तो कटोरी को बढ़ाने के लिए दूसरे कपड़े पे रखना होता है। तो मैं ऐसे
रख लूँगी दूसरे कागज़ पे इसको। और इस पे अब हम डबल कटोरी की मार्किंग करेंगे। जैसे हम सिंगल कटोरी में कटोरी को बढ़ाते हैं, वैसे ही हमको डबल कटोरी में भी कटोरी के साइज़ को बड़ा कर लेना है। बहुत ईज़ी मैटर है, बहुत ईज़ी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस तरफ भी हम 1 इंच ही कटोरी को बढ़ा रहे हैं। दोनों तरफ से 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ गोलाई पे हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे और अब इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे। दोनों तरफ से 1-1 इंच बढ़ा लिया हमने कटोरी। अब देखिए यहाँ से हम आधा इंच निशान लगाएंगे। हम इधर से आधा इंच इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा आधा इंच। ऐसे हम गोलाई देते हुए यहाँ मिला देंगे। यहाँ से हम आधा इंच नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ से सिलाई में नहीं दबने वाला है, तो हम इसको ऐसे ही मिला देंगे। ये नीचे वाला निशान आप सीधा कर लेना, नहीं तो कटोरी की शेप अच्छी नहीं आती है। अब हमारी देखो मार्किंग हो गई है। अब इसका हम सेंटर निकाल ले रहे हैं। 9 इंच लंबी है हमारी कटोरी की लंबाई चौड़ाई, तो हम 4.5 पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऐसे सेंटर में रख सीधा करके अब इस निशान से हम नीचे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी मार्किंग को सीधा करके और इस तरफ मिला लेंगे। जो हमने 1 इंच वाला निशान लगाया था ना, उससे हम इसको मिला लेंगे दोनों निशानों को। तो हमारी कटोरी की शेप दिखने लगी है और ये गले को जैसे था वैसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे। हमारे गले की भी मार्किंग हो गई। अब इसको हम हटा लेंगे और हटाने के बाद में देखिए हमारा शेप आ गया है डबल कटोरी वाला। हमारी कटोरी बड़ी हो गई। अब जो हमने सेंटर में निशान लगाया था उसको हम 3 इंच पे ले जाके ऐसे सीधा करेंगे और अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर भी 1.5 इंच पे निशान लगा के ये हमारा 3 इंच हो जाएगा। टोटल हमारा 1.5 इंच मिला के 3 इंच हमारा ये डॉट हो गया नीचे साइड में। और यहाँ सेंटर से हम लोग कटिंग करेंगे डबल कटोरी के दोनों पार्ट अलग अलग। अब हम इन निशानों को मिला ले रहे हैं जो हमारा डॉट का निशान है। अब ये हमारे दोनों पार्ट अलग अलग हो गए 1 और 2। अब हम इसकी पहले कटिंग कर लेके इसको अलग निकाल लेंगे कटोरी को, फिर हम बीच में से इसकी कटिंग करेंगे। जब भी आप डबल कटोरी बनाते तो पहले पेपर पे कटिंग कर लीजिए और फिर उस कटिंग को कपड़े पे रख के आप ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए। डायरेक्ट आप कपड़े पे मत कीजिए, अच्छी शेप नहीं आती है कटोरी को, हमको बढ़ाना ही पड़ता है दूसरे कपड़े पे रख के। तो आप कागज़ पे पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद कपड़े पे रख के इसको कटिंग करेंगे। आने वाला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसमें मैं दुपट्टे पे रख के आपको इसकी कटिंग बताने वाली हूँ और ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी करेंगे हम डबल कटोरी। अब देखिए इसको सेंटर में से कट करने के बाद में हमको इन दोनों को आधा आधा इंच बढ़ा लेना है जो हमारा सिलाई में जाएगा। ऐसे अब हम इसको कपड़े पे जब आप रखेंगे तो ऐसे कपड़े पे रख के और आधा आधा इंच आप बढ़ा लेना दोनों तरफ, ताकि ये सिलाई करने में छूटी ना हो हमारे दोनों पार्ट। इसको भी आधा आधा इंच बढ़ा लेना कपड़े पे रखने के बाद, फिर कटिंग करना। बस यहीं से नीचे से ही बढ़ाना है, बाकी साइड से तो जो हमारी कटिंग है वो ही रहेगी। इन दोनों को सेंटर से आप आधा आधा इंच बढ़ाना जब आप इसको कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं इस कपड़े पे रख के कटिंग करके बताने वाली हूँ आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बहनों। ये देखो आधा आधा इंच दोनों को बढ़ाना कपड़े पे, फिर आप इसकी स्टिचिंग कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये कटोरी हमारी है तो आधा आधा इंच बढ़ाने के बाद हम जब सिलाई करेंगे तो इसका बिल्कुल सेफ आ जाएगा। लेकिन जो हमने ये डॉट लगाया है, ये डॉट का मैं आपको बता देती हूँ कि डॉट जब लगाते तो इसमें चोंच नहीं बनना चाहिए, नहीं तो सेब अच्छा नहीं आता है डबल कटोरी का। जब हम इसमें सिलाई लगाते हैं तो ये चोंच जैसा बन जाता है, ये नहीं बनना चाहिए।
मैं आपको थोड़ा-सा इसमें पिन लगा के बता दे रही हूँ कि डॉट को कैसे सिलाई लगाएँगे आप, तो इसमें चोंच नहीं बनेगी। ये देखो, ऐसे दोनों तरफ पकड़ के हमको सिल देना है, तो इसमें पफ आ जाता है। दोनों तरफ 1-1 इंच का गैप दिख रहा है देखो। और ये चोंच नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? ऐसे सिलेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में स्टिचिंग करेंगे। बाय बाय।